हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल के बारे में। इसकी जर्नी के बारे में बात करूंगा और एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जितनी पोस्ट क्रिएट होनी थी स्पेशल एजुकेटर की डीओई डिपार्टमेंट में हो चुकी है। मैंने वीडियो बना दी है। अब दोस्तों, इसमें बीएड को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात का इशू है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता। DSSS किसी भी एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं प्रोवाइड कराता है, सिर्फ पैटर्न प्रोवाइड कराता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न ये होगा। तो जैसा पैटर्न स्पेशल एजुकेटर का अभी एग्ज़ाम जो हुआ था वैसा था, सेम पैटर्न रहेगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा। 2-3 महीने के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा वैकेंसी का। और 2022 की जो आपकी दिवाली होगी, जैसा मुझे लगता है बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि कम से कम 450 स्पेशल एजुकेटर उसमें ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी, लास्ट की वीडियो में दे दी मैंने। अब दोस्तों, कुछ बात करते हैं एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल के बारे में। दोस्तों, ये रीट की वैकेंसी आई है 2021 में। इससे पहले वैकेंसी आई थी 2017 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2018 फरवरी में। मैं एग्ज़ाम देने गया था। उस टाइम पर स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, काफ़ी एग्ज़ाम देते थे, भागा दौड़ी बहुत चलती थी। प्राइवेट जॉब करते थे, जॉब को छोड़ देते थे, तैयारी करते थे। स्कूल जैसे जॉब करते थे हम स्कूल में, तो स्कूल से जल्दी आकर दोपहर का खाना वाना भी नहीं खाया कभी कभी, और सीधा ट्यूशन चले गए। ट्यूशन में सिर्फ कचौड़ी पकौड़ी, जो भी 10-20 रुपये थे जेब में, वो उससे कचौड़ी पकौड़ी खाई और गुजारा किया, और अपनी जो ट्यूशन वगैरह कंटिन्यू करते रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए। जैसे कि उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ था 15/17। दोस्तों, उसमें क्या था कि एग्ज़ाम जब हुआ वो, तो किसी सिचुएशन की वजह से कुछ देखो, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो एक ना एक बार ब्रेक खाता है, हो जाता है। और सभी आप लोग, क्योंकि हम सब एक इंसान है, तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एकदम से सिचुएशन ऐसी आती है कि तालमेल नहीं बन पाता, और आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं। जिसका नतीजा ये रहा कि एग्ज़ाम तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, बट रीज़न जो था, उसकी वजह से मेरी ज्वाइनिंग 2 साल बाद हुई। खैर, इसकी कोई बात नहीं है। ऊपर वाला जब भी देता है, हमें तभी उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने फाइनली ये चीज़ हमें दी। बट अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल की। दोस्तों, 2018 में शुरू हुआ था, 19 में 1 साल हो गया, 20 में 2, 21 में 3, और 22 फरवरी, मतलब जो 2022 आने वाला है उसकी फरवरी या मार्च में 4 साल हो जाएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं? 40,000 आज हुए हैं, 40,000। इसकी बहुत खुशी है। और दोस्तों, कई लोग मैंने देखा पिछली वीडियो में कुछ बात करते हैं कि मैं कुछ वीडियोस ऐसी बना देता हूं जिससे मुझे व्यूज़ चाहिए होते हैं। आप मेरी लास्ट की वीडियोस उठा के देखो, सिर्फ 500, 1000 व्यूज़, 1500, बस 2000 व्यूज़ मैक्सिमम। कोई वीडियो ज़्यादा खिंच गई तो 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं। और बाकी जिन वीडियोज़ पे आज 50 से 60,000 व्यूज़ हैं, वो वीडियोज़ हैं 3-3, 2.5, 2-2 साल पुरानी। करंट में मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, और उसके पीछे रीज़न भी ये है कि स्पेशल एजुकेटर उतने हैं नहीं। और दोस्तों, ये जो यूट्यूब है, ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। इससे क्या अर्निंग होती है मैं आपको बताऊं। देखो, कोई भी हमारा अर्निंग सोर्स होता है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, बट मैं इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर आप सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, इसलिए मैं फ़ॉलो करता हूँ, और ये मैं फ़ॉलो करता रहूँगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। मैं ये नहीं देखता कि मेरी वीडियोस पे कितने व्यूज़ हैं, या मुझे मंथली कितनी अर्निंग हो रही है, या मुझे 6 महीने में कितनी अर्निंग हो रही है यूट्यूब से। मैं इसको कभी नहीं देखता। मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। और दोस्तों, क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन में सभी लोगों को सही जानकारी मिले। क्योंकि जब 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सर थे आलम सर, तो उनसे मैं मिला था। उनकी फ़ोटो भी डालूंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में। तो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में जब हमें रिकमेंड किया, तो हमें ना किसी नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पता था, हमें ये नहीं पता था कि इस कोर्स में कितने स्ट्रीम है। जैसे कि MR है, ID है, MR चेंज हो गया, ID हो गया, HI हो गया, या VI हो गया। तो दोस्तों, उस टाइम पर जब हम फ़ोन कर रहे थे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ का रिस्पांस भी ऐसे आ रहा था, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। मैं सही बताऊँ, हम जब NIMH लाजपत नगर में था, तो वहाँ 2 बिल्डिंग थी, अलियावर जंग की, NIHH की, और NIMH की। NIMH कराता था ID में, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पहले MR था, मेंटल रिटार्डेशन में। और दोस्तों, अलियावर जंग NIHH कराता था हियरिंग इम्पेयरमेंट में। अब दोस्तों, क्योंकि मुझे हियरिंग इम्पेयरमेंट में करना भी नहीं था, और हमें पता नहीं था, हम क्या हुआ, जब सीढ़ी से ऊपर गए तो हम स्ट्रेट चले गए, कुछ बच्चे राइट चले गए, तो जो राइट चले गए उन्होंने HI ले लिया, जो सीधा चले गए, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट थे बिल्कुल करीब, उन्होंने ID ले लिया। जब हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया, मैं
बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, जब 1 साल कंप्लीट कर लिया तो उन दोस्तों से जैसे हमारा कांटेक्ट हुआ, क्योंकि होता नहीं था कांटेक्ट, वो उनकी टाइमिंग कुछ अलग हो जाती थी या वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है। तो जब कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि हम इसमें हैं, हम उसमें, तो हमें पता चला कि भाई HI का एग्ज़ाम लेट होता है, HI का 2 साल का 2.5 साल में होता है। तो ऊपर वाले की कृपा से या ऊपर वाले की मेहरबानी से ही हम ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में चले गए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो ये सब जो रहा ना ऊपर वाले का वो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ, हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी सिचुएशन आए कि किसी को कुछ पता ही नहीं है उसने कौन सी स्ट्रीम ले ली, कौन सा कोर्स ले लिया। हाँ, मैं बेस्ट कोर्स और बेस्ट इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं बताता, क्योंकि अगर कल को वहाँ से कुछ शिकायत आती है तो आप ये ना कहें कि सर ने रिकमेंड किया था। मैं अगर कोई पूछता है कि सबसे अच्छे कोर्स कौन से, तो मैं 3-4 कोर्स बता देता हूँ। कोई पूछता है सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से, तो मैं 3-4 बता देता हूँ, ताकि वो अपने माइंड से, अपने दिमाग से वो सोचे और ख़ुद चूज़ करे। क्योंकि अगर मैं बता दूँ और उसका फ्यूचर सेट ना हो पाए तो कहीं ना कहीं वो मुझे ब्लेम करेगा। तो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था, इसके पीछे यही वजह थी कि मैं सिर्फ लोगों को सही गाइड कर पाऊँ। अभी अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि मिस गाइड मैं करूँ आप लोगों को या मैं गलत जानकारी दूँ, तो इससे मेरा बिल्कुल भी फ़ायदा है ही नहीं। मेरे तो एक सब्सक्राइबर कम होंगे, दूसरा ये है कि एक इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब बन जाएगी कि भाई इश्तियाक जो है गलत जानकारी देता है, इश्तियाक हमेशा गुमराह करता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि भाई मैं आपको गलत जानकारी देके कुछ गुमराह करूँ या मुझे कुछ बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो हमेशा मेरा जो मकसद रहा है, मेरा मकसद यही रहा है कि भाई स्पेशल एजुकेशन की जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूं। दोस्तों, 3-4 साल की मेहनत है कि भाई 40,000 सब्सक्राइबर हैं और स्पेशल एजुकेशन में नंबर 1 चैनल है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूं कि भाई अभी तक जो है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हैं। और मैं, अल्लाह ने या ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को सही जानकारी दे पाऊँ, रास्ता दे पाऊँ। लोगों को जानकारी बहुत है, बट वो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड कराते। मैंने कोशिश करी और मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से जो है कामयाबी मिली। अच्छा, एक पॉइंट है, देखो दोस्तों, हम सभी इंसानों की फितरत है, मेरी भी है कि हम ना गलती जल्दी पकड़ते हैं। अब जो राजस्थान की कट ऑफ की वीडियो थी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जब अपना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था, मैं खुद यूपी से हूँ, तो मैं क्योंकि यूपी की आईडी है मेरी, एक्चुअली डोमिसाइल मेरा यूपी का, शाहदरा में मैं रहता हूँ, मेरे नाना है। तो क्योंकि मैं खुद यूपी का हो गया, तो मुझे खुद पता था कि भाई दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, जो कि हुआ भी मैं। तो बस मैं उस वीडियो में नहीं कह पाया कि भाई अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होते हैं। वो लोगों को लगा कि भाई मेरे को जानकारी नहीं है या मैं नहीं बता पाया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इंसान एक बेसिक सा है, कि अगर कोई पर्सन जानकारी दे रहा है तो अवश्य सी बात है, जनरल सी बात है कि उसको भी जानकारी होगी। बट ये रहता है कि वीडियो में बनाते टाइम नहीं गया ध्यान, नहीं बन पाई, खैर वो भी बात हम अलग करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं जो फ़िलहाल बात कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशनल हब, ये मेरा पैशन है, ठीक है, ये मेरा शौक़ है। और मैं ये चाहता था, ये मेरा ड्रीम है जब मैं 11th-12th में था, कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे जाने और एक पहचान बने, पॉजिटिव पहचान बने। और अल्हम्दुलिल्लाह बन भी गई है। मेरे को स्पेशल में बहुत लोग जान चुके हैं और जब वो मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जब भी कोई मुझे ये कहता है कि सर मैंने आपको यूट्यूब पे देखा या मैं आपको यूट्यूब से जानता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जिस टाइम पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा था, बहुत लोग मिले और लोगों ने सेल्फ़ी भी ली और बड़ा मज़ा आया उनसे मिलके कि हाँ भाई चलो, कभी कभी लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा ज़िंदगी में किया और अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। अच्छा, ये भी चीज़ है आप लोगों की लाइफ के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऊपर वाले ने आपको किसी काबिल बनाया है तो क्यों ना आप भी अमल करें। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, आत्म स्वाभिमान की, या फिर उर्दू में बोलते हैं अना। इसके लिए भी मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर कुछ लोग मेरा जो है एटीट्यूड, थोड़ा मेरे अंदर एटीट्यूड पाते हैं, तो वो बात आती है जब मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आती है। क्योंकि देखो, और ये होना भी चाहिए, ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए। जब उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, उसकी अना पे बात आ जाए या उसके आत्म स्वाभिमान पे बात आ जाए, तो वो स्टैंड ले, और स्टैंड ले सकता है क्योंकि वो उसका राइट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी सिचुएशन पे ठीक हूँ और कोई पर्सन मुझे बार बार उसके लिए, मैं जनरल लाइफ़ की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि हमेशा यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल लाइफ़ में भी बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं जॉब करता था। जैसे मैं सबसे पहले तमन्ना में जॉब करता था, उसके बाद मैंने प्रतीक ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने KVS ज्वाइन करा। KVS में कॉन्टेक्चुअल बेस पे था, तो KVS भी ज्वाइन करा मैंने, और KVS का एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा अनुशासन से रहना पड़ता है, तो वहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई किस तरह से आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, जो कि प्राइवेट सेंटर में मैंने नहीं सीखी थी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ।
तो वहाँ से मैंने जो जितनी भी चीज़ें सीखी, तो यही चीज़ें सीखी मैंने कि हमेशा हमेशा हमें ना अपनी एक सोच पॉजिटिव रखनी है। और जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए तो आप स्टैंड लीजिए, आपके सामने कोई भी हो मैटर नहीं करता, आपके सामने कोई भी हो मैटर नहीं करता। आपके सामने किसी भी स्टेट का चीफ़ मिनिस्टर हो या फिर किसी भी लेवल का एमएलए हो, एमपी हो या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अगर आप सही हैं और अगर आप सही हैं तब आप स्टैंड लें और वो आपका राइट है। तो दोस्तों एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के सामने। क्या होता था कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारी एक फ्रेंड थी, अभी भी है वो, तो उनसे एक बार बात हुई ऐसी, तो उन्होंने अपने भाई की बहुत तारीफ़ करी और मैं और मेरा दोस्त थे, हम साथ थे, हम 3 लोग थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की यहाँ पर बुराई कर रहा हूँ, किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने भाई की बहुत तारीफ़ करी, तो हमने कहा हमारी भी करो भाई, क्योंकि एक कॉलेज का टाइम था, मस्ती का टाइम था। हमने कहा हमारी भी करो, उन्होंने कहा हमारी नहीं। तो फिर वहाँ पर मैंने एक चीज़ प्रूव करी, तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ हुई कि भाई इश्तियाक मान गए यार, तुम तो ज़बरदस्त हो। तो मैंने कहा कि आप किसी को प्रेज़ करें बहुत अच्छी बात है, बट किसी दूसरे को डाउन करें ये गलत बात है। तो हमेशा मेरा मानना है कि अगर किसी को भी हम ऊपर उठाते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये पर्सन बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मगर ये दूसरा वाला ख़राब है, ये कहना गलत है। मेरी बात समझ रहे हो कि आप अच्छे हो, वेरी गुड, आपके पास नॉलेज है, वेरी गुड, बट दूसरे के पास नॉलेज नहीं है, दूसरा इसकी जानकारी नहीं रखता, ये गलत है, ये चीज़ गलत है। और ये मैं भी मानता हूँ। मैं अपनी उस वीडियो में जो राजस्थान की कट ऑफ की, मैंने एक पर्सन की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करा था, तो मैंने उसके कमेंट को पिन किया, क्योंकि उसने मुझे कुछ नई चीज़ दी, उसने मुझे जानकारी दी। एक बार एक पर्सन था व्हाट्सएप पे, उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, उसने कहा कि सर कितने पे क्वालिफ़ाई करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, मेरा ये था कि 55% पे करते हैं, 82 पे सिलेक्शन हो जाता है, सेम लाइन मैंने बोला। तो उसने मेरे को नोटिस भेजा कि सर नहीं, पीडब्ल्यूडी के 40% पे क्वालिफ़ाई कर जाते हैं 60 मार्क्स पे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो भाई ये नॉलेज मेरी जो है थोड़ी सी इन्होंने इंक्रीज़ करी। तो ऐसे भी पॉइंट होते हैं। बट हाँ, अगर उसी चीज़ को कोई बंदा ऐसे बोले, थोड़ा सा टोंट मार के या फिर थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहे कि भाई नॉलेज नहीं है या नहीं जानते, तो थोड़ा सा स्वाभिमान की बात आ जाती है, और उसको बचाना हर किसी का राइट है, कोई भी पर्सन हो। तो यहाँ पर किसी की मैंने स्पेशली बात नहीं करी और ना मैं करता, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। और ये यूट्यूब चैनल, आप लोगों का प्यार मेरे लिए, ये 40,000, सीरियसली बताता हूँ, अगर कोई यूट्यूबर है जिसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उससे ज़्यादा मेरे 40,000 है, क्योंकि ये मैंने कमाए हैं। और ये मेरी ऐसी कमाई है कि अगर मैं कितनी भी बड़ी जॉब पे चले जाऊँ, कितने भी बड़े लेवल पे चले जाऊँ, ये मेरा यूट्यूब जो है, ये मेरा खुद का, मैंने खुद अर्न किया है इसको, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जैसे अगर सपोज़ करते हैं, ऐसा होगा नहीं, मैं बताता हूँ, अगर मैं आज भी यूट्यूब क्विट करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरा अब कुछ नहीं, क्योंकि देखो इंसान को क्या होता है, उसको सेटल होना होता है। अगर वो सेटल हो गया तो अदर सोर्सेज से इनकम छोड़ भी देता है, या फिर अदर सोर्सेज से इनकम की भी बात करूँगा, क्योंकि लोग नहीं मानते कि पैशन है भाई, नहीं, लोग इनकम मानते। चलो अगर अदर इनकम छोड़ भी देता है तो उसका सब कुछ सही चलेगा। बट मैं अपनी लाइफ, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है। तो भाई ये आगे तक जाएगा, जब तक है जान तब तक है साथ। तो दोस्तों ऐसी प्यार बनाए रखें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।